हेलो फ्रेंड्स, बीटीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लैब असिस्टेंट का केमिस्ट्री। जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री में कुछ 9th एंड 10th का सिलेबस भी इसमें मैच कंबाइन हो रखा है और 11th 12th का भी सिलेबस है इसमें। तो उसमें कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो सिर्फ हम 9th में ही डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 9th की क्लास में भी पढ़ेंगे और 11th क्लास में भी है। तो हम क्या करेंगे, उनको एक साथ ही डिस्कस करेंगे। तो जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक आता है मैटर से। हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैटर से एटॉमिक स्ट्रक्चर, किस टाइप से एटम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ, किस कौन कौन से उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, ये सब हम डिस्कस करते हुए आगे उनके क्या क्या पोस्टुलेट थे, अलग अलग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो एटम से पहले हम डिस्कस करते हैं मैटर, कि मैटर क्या होता है। केमिस्ट्री में फर्स्ट जो लेक्चर आता है हमारा मैटर, जिसे हम कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ में क्या कहते हैं कि पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है। द ऑब्जेक्ट व्हिच हैव फिक्स मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करते हैं स्थान घेरती हो और जिसका कुछ निश्चित भार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब जब पदार्थ की बात करते हैं तो फिर हम इसको भी क्लासीफाई करते हैं और जैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं धीरे धीरे मैटर से होते हुए हम एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, हम जब इसके क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, और एक और क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन या रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन से हम क्या मतलब समझते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, जिसमें हम पहले कहते हैं, जो छोटी क्लासों से ही पढ़ते आते हैं, एक होता है सॉलिड जिसको कहते हैं हम ठोस, लिक्विड जिसे कहते हैं द्रव, और तीसरा हमारा होता है गैस। तो जब हम साइंस में इसको पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को, तो हमें पता है ठोस हम किस वस्तु को कहते हैं जिसका निश्चित द्रव्यमान, डेफिनिट शेप और वॉल्यूम, जिसका निश्चित आकार और आयतन, वॉल्यूम भी क्या होता है जिसका निश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठोस। अब लिक्विड की हम बात करते हैं जिसमें क्या होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका जो शेप होता है ये डेफिनेट नहीं होता है। कौन? जो उसकी आकृति होती है। तो उसका जो लिक्विड की हम बात करते हैं, इसका वॉल्यूम, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसकी जो शेप होता है वो अनिश्चित होता है। किसकी बात करते हैं? लिक्विड की। और गैस की बात करते हैं तो इसमें न तो वॉल्यूम और ना ही शेप फिक्स होता है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, दोनों फिक्स नहीं होता है। तो जनरल क्लासिफिकेशन आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन किसी पदार्थ का, कि ठोस, द्रव और गैस, उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं या उसको क्लासिफाई करते हैं। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इसकी भी 2 क्लास आती है। एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा हमारा आता है मिक्सचर, जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण, मिक्सचर या मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ हम किसको कहते हैं? हम ऐसे पदार्थ को जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हों। कण क्या हो सकते हैं? हम एटम की बात करते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम होंगे
उनको हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। जो क्या होंगे, एक ही प्रकार के कणों के संयोग से, इनके संयोग से जो मिलके बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। अब जब शुद्ध पदार्थ की हम बात करते हैं तो इसकी सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे मूलभूत इकाई है, जिसको तत्व कहते हैं या एलिमेंट्स, तत्व या एलिमेंट्स, तत्व या एलिमेंट्स। और जब एलिमेंट्स की बात आती है तो हमें पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें अभी तक 118 एलिमेंट्स, 118 तत्व डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 जो एलिमेंट्स हैं ये जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरली अकर हैं। कितने, 92। कहीं पे आपको शायद 94 भी दिख जाए लिखे हुए, तो जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और अन्य जो तत्व हैं 118 के बाद जो और तत्व हैं इसमें, ये सब कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल इनको फॉर्मेशन किया जाता है। जिसमें अब पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं हम, तो इसमें धातु, अधातु और उपधातु, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा आता है मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स या उपधातु। इस क्या हो गया, धातु हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, अधातु, और इसको क्या कहते हैं, उपधातु। तो धातुओं के जो गुण होते हैं हम क्या कहते हैं उसमें, कि दे हैव गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, धातु। और उपधातु जो होते हैं ये कुचालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं, ये कुछ गुण तो मेटल के प्रोवाइड करते हैं, कुछ इसमें धातुओं के गुण होते हैं, और कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अधातुओं के होते हैं, इसलिए हम उसको उपधातु में रखते हैं। जैसे कौन कौन से हो गया, जैसे आपका हो गया एंटिमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये सब क्या है, एंटिमनी, बिस्मिथ, ये सब हमारी सिलिकॉन हो गया, ये सब उपधातु में आती है। तो ये तो किस कैटेगरी में आ गए, हमारे प्योर सबस्टेंस में। और एक हमारा और आता है मिक्सचर। तो मिक्सचर हम क्या कहेंगे, जिसमें इसके घटक कण, जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता है। ये कह सकते हैं इसमें दे हैव डू नॉट हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। मतलब इसमें घटक कणों का निश्चित अनुपात नहीं होता है, जिसमें घटक कणों का निश्चित अनुपात नहीं होता है। इसमें जो घटक कण होते हैं उनका निश्चित अनुपात में नहीं होता, किसी भी रेशियो बेस में मिल सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण या मिक्सचर। अब जो ये मिश्रण है, इनको भी हम फिर क्लासिफाई करते हैं किसमें, एक हमारा समांगी मिश्रण, जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और एक दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर या मिश्रण। होमो मीन्स सेम, जिसमें घटक कणों का जो आकार और आयतन हो वो निश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इसमें उन्हें कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। और जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन। ये बोल सकते हैं हम कि होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं, जिसमें घटक जो कण होते हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, विलय और विलायक के कण यदि हम माने, तो जब उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हम उसको किसी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब देखने में दोनों सेम लगेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, शुगर डिजोल्व कर दें वाटर में, तो जब वो डिजोल्व हो जाएंगे तो डिजोल्व होने के बाद हम उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते कि इसमें शुगर का पार्टिकल्स कहाँ पे और वाटर कौन सा, तो एक सेम उनकी कॉम्पोजिशन बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। जिसके एग्जांपल क्या है, अब ये हो सकता है वाटर, गैस डिजोल्व इन वाटर,
जल में जो गुलित गैस होती है, ये भी क्या है, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। या जो सी वाटर हम कह सकते हैं, समुद्री जल, जो समुद्री जल होता है, सी वाटर जो होता है, इसमें भी क्या होते हैं, वाटर तो प्रेजेंस होता है, उसमें सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो डिजोल्व होते हैं, उसमें घुलित होते हैं। तो ये भी क्या है, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। दूसरा हमारा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो जिसमें दोनों की जो प्रावस्था होती है, दोनों की जो कंपोजिशन होती है अलग अलग होती है, इनका जो आकार होगा अलग अलग होगा। इनको हम नेक्ड आई से जनरली देख सकते हैं और कई भौतिक विधियों द्वारा इनको अलग भी कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे जो भी सीरियल्स हैं उनमें कुछ अदर पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट है, साधारण जो नमक होता है, कॉमन सॉल्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये कॉमन सॉल्ट में जैसे हम पे क्या करेंगे, सी वाटर से हम क्या करते हैं, सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस टाइम उसमें कुछ और पार्टिकल्स, स्टोन के पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ और होते हैं, तो उनमें से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं भौतिक विधियों द्वारा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होती है घटक कणों की या उनका जो आकार होता है वो दोनों अनिश्चित होता है। तो ये तो हमने इनको क्लासिफाई किया, किसी पदार्थ को सॉलिड, लिक्विड और गैस में, फिजिकल स्टेट के बेसिस में, और केमिकल के बेसिस में, प्योर सब्सटेंस जिसको हम शुद्ध पदार्थ कहा, और मिश्रण जिसको हमने मिक्सचर कहा। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं 7 इंटरनेशनल सिस्टम बेस यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, जो एसआई यूनिट होती है, 7 एसआई यूनिट है जो इंटरनेशनल लेवल में वैलिड है ना, और उसी के बेस में हम एक मेजर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो 7 एसआई यूनिट कौन कौन सी है, 7 एसआई बेस यूनिट, एसआई बेस यूनिट जो है 7 कौन कौन सी होती है। और ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी किस क्वेश्चन इससे बनता है कि इनमें से कौन सी एक एसआई यूनिट नहीं है, या इनमें से एक कौन सी एसआई यूनिट है। तो फर्स्ट हम पे आता है लेंथ, जिसको हम कहते हैं, लेंथ को किस में लेते हैं हम, मीटर में, है ना। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। लेंथ के बाद आता हमारा मास, जिसको हम द्रव्यमान का, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं क्या कहेंगे उसको, मास, और उसको किस में लेते हैं हम, मीटर में। इसको सॉरी, इसको किस में, द्रव्यमान किस में लेंगे हम, इसको लेते हैं हम केजी में, किलोग्राम में, है ना। और टाइम जो होता है, टाइम का जो एसआई यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम क्या है आपका, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। उसी टाइप से एक इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा, इसका मात्रक है एम्पियर, एम्पियर से इसको डिनोट करते हैं। एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, नॉर्मली हम क्या हो सकते हैं उसको, टेम्परेचर, टेम्परेचर का ये मात्रक क्या है इसका, केल्विन, केल्विन सिस्टम में लेते हैं। और इसके बाद आता 7 क्रिस्टल, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 जो हमारा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसको किस में लेंगे, मोल में, कि कितने मोल हम पे किसी पदार्थ के हैं, तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। 7 आता हमारे पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी, इसको लेते हैं हम कैंडेला में, इसका मात्रक है कैंडेला। तो ये 7 हमारे क्या है, एसआई यूनिट है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, पदार्थ की मात्रा, क्या बोलते हैं इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रा क्या है, कैंडेला है। ये तो 7 के हमारे क्रिस्टल एसआई यूनिट है। और इसके बाद अब हम कुछ डिस्कस करते हैं इसमें, इसको, इसके बाद आता है टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर का केल्विन में है,
लेकिन केल्विन को मेज़र करने के हम पे 3 स्केल हैं। एक तो केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और तीसरा हमारा था फारेनहाइट स्केल। तो इसको क्या क्या इसमें होता है, जब टेम्परेचर की हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो एक होता केल्विन स्केल, जिसको डिनोट करते हैं के से, और केल्विन जो होता इसमें होता 0 केल्विन से, और 0 केल्विन किसके इक्वल होता -273.15 केल्विन के इक्वल होता है। और ये कितना मेजर करता है केल्विन स्केल में, जो पैमाना ये केल्विन स्केल है इसमें 273 से 373.5 केल्विन तक 15 केल्विन तक मेजर कर सकता कौन, जो हमारा केल्विन स्केल है, ठीक है। और -273.15 केल्विन, इसी को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। कितना होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, किसके इक्वल होता है -273.15 केल्विन के इक्वल। दूसरा हमारा आता है सेल्सियस स्केल, क्या बोला हमने इसको, सेल्सियस स्केल, जिसको हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं ना। और सेल्सियस स्केल में पता है इसमें जो मेजर करते हैं 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करते हैं। और एक थर्ड हमारा आता है जिसको हम कहते हैं फारेनहाइट। फारेनहाइट जो हमारा स्केल है, इस फारेनहाइट स्केल में हमारा कहाँ से आता है, फारेनहाइट स्केल में इसमें हम मेज़र करते हैं 32 डिग्री फारेनहाइट से 32 डिग्री फारेनहाइट से कितना 212 डिग्री फारेनहाइट तक इसमें मेज़र कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के 3 स्केल हम पे है। वैसे टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है, लेकिन उसको मेज़र हम डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं और फारेनहाइट में भी उसको मेज़र करते हैं। अब इसमें जो होता है, कभी कभी इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन कि 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है कितने फारेनहाइट के इक्वल होता है। तो इसमें क्या होता है 1.8 डिग्री फारेनहाइट जो इक्वल होता है 1 डिग्री सेल्सियस की होता है। 1.8 डिग्री फारेनहाइट जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। और जो 100 डिग्री सेल्सियस की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम फारेनहाइट स्केल में कितना टेम्परेचर हो रहा होगा, उस टाइम ये होता है 180 डिग्री फारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है कि फारेनहाइट स्केल में कितना टेम्परेचर होता है और डिग्री सेल्सियस में उसको क्या होता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में और फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, कन्वर्ट फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, या फिर हम पहले करते हैं सेल्सियस टू फारेनहाइट। सेल्सियस से फारेनहाइट में से कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या होगा, फारेनहाइट में चेंज करना है तो डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू होगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना। इस तरीके से हमें क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और यदि फारेनहाइट में हमें टेम्परेचर पता है और हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इसका अपोजिट इसको क्या है 5/9 इंटू फारेनहाइट, अब फारेनहाइट में चेंज करना है डिग्री फारेनहाइट माइनस, अब कितने से इसको माइनस करना है, जितने से हमने इसको प्लस किया था, कितना 32 से, 32 डिग्री फारेनहाइट से। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में उसको मेजर कर सकते हैं, हमें फारेनहाइट में दे रखा है। और एक तीसरा हम पे आता है कौन सा, केल्विन वाला, केल्विन सिस्टम जो होता है। तो यदि हम पे टेम्परेचर में दे रखा है, टेम्परेचर इन केल्विन, यदि केल्विन में दे रखा है तो इसको यदि हम डिग्री सेल्सियस में निकालना है इसमें, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना 273.5
कितना, ये कितना होता है 1 केल्विन के इक्वल 273.17। तो इसको क्या 273.15 केल्विन ऐड करना पड़ेगा इसमें। यदि हमें क्या करना है, हम पे दे रखा है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है और पूछ रखा है कि केल्विन स्केल में इसका वैल्यू कितना होगा। तो हमें क्या करना है, जितना डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसको इससे ऐड करना है और हमें केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या करना, अब टेम्परेचर इन केल्विन माइनस, अब इसे माइनस करना कितना 273.15 केल्विन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे हम पे है एक आता है कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। तो डिग्री सेल्सियस की जो बात करते हैं, मैंने कहा ह्यूमन टेम्परेचर जो होता है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यदि हम इसकी बात करें डिग्री सेल्सियस में तो ये होता 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है ना। कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि इसको हम फारेनहाइट में लेते हैं तो इक्वल हो जाता है आपका, किसके इक्वल होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। किसमें, जब हम इसको किस में लेते हैं, फारेनहाइट में लेते हैं। कितना बोला मैंने 98.6 डिग्री फारेनहाइट। और यदि यही टेम्परेचर हमें केल्विन में लिखा होगा तो केल्विन में होता 310.5 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है 15 फारेनहाइट। जब ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं तो तीनों याद रखना। कभी कभी क्या होता है, वैसे इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इन फॉर्मूले के थ्रू। यदि हमें पता है एक टेम्परेचर दे रखा है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन स्केल में उसका कितना टेम्परेचर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पर और इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं केल्विन स्केल में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, जो हमें मिल जाएगा 310 के इक्वल उसमें टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर जो होता है हमारा, रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। और यदि हम इसको बात करें किस में, फारेनहाइट में, तो रूम टेम्परेचर की यदि हम बात करें, ये दोनों याद रखना, रूम टेम्परेचर जो हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में बात करें तो 77 डिग्री फारेनहाइट। और यदि इसको लेते हैं हम किस में, केल्विन स्केल में, तो 298.15 केल्विन के इक्वल होता है, या फिर कभी 298 केल्विन ही लिखा रहता है। तो इतना उसमें टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर की ये मेजर करने की क्वांटिटी है। हमने कहा टेम्परेचर की 3 स्केल है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल में मेजर कितने से कितना करता है पैमाना, जो इसका स्केल है -273.15 टू 373.15 केल्विन। डिग्री सेल्सियस का हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 डिग्री फारेनहाइट, और 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 1.8 डिग्री फारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 180 डिग्री फारेनहाइट के इक्वल। इस तरीके से इन फॉर्मूले के बेसिस में हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर को, कि हमें कौन सी क्वांटिटी में टेम्परेचर दे रखा है। इसके बाद हम इस पर बात करते हैं, हमने अभी पढ़ी 7 SI वेज सिस्टम, इसके बाद है ड्राइव्ड यूनिट। कुछ तो थी हमारी SI यूनिट और 7 SI यूनिट हमने पढ़ी। इसके बाद है ड्राइव्ड यूनिट, जो उन्हीं से ड्राइव हो रखी है। ड्राइव्ड यूनिट की हम बात करें, व्युत्पन्न यूनिट हम कहते हैं इसमें। तो ड्राइव्ड यूनिट कौन कौन सी है, फर्स्ट टाइम पे आता है एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है, हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसको हम कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों को हम किस में लेते हैं, मीटर में, मीटर इंटू मीटर, क्या हो गया मीटर स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई यूनिट इसमें से हमेशा पूछी जाती है। तो ये तो सिंपल यूनिट है, हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते हैं। एरिया की यूनिट क्या है मीटर। दूसरा इसके बाद आता है डेंसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं घनत्व, डेंसिटी
डेंसिटी हम क्या कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, किसी सैंपल का मास ऑफ सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, जो हमने सैंपल ले रखा है उसका वॉल्यूम कितना है और उसका मास कितना है। ठीक है, मास को किस में मेजर करते हैं, अभी जब हमने एसआई यूनिट पढ़ी थी तो मास को लेते हैं हमेशा किलोग्राम में, केजी में, और वॉल्यूम को किस में लेते हैं हम, मीटर क्यूब में। किस में लेते हैं, मीटर क्यूब में। तो अब इसकी जो एसआई यूनिट होगी ये इसकी यूनिट हो जाएगी, तो क्या यूनिट आती है इसकी, केजी, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, मीटर टू पावर -3। तो ये इसकी किसकी यूनिट है, ये डेंसिटी की। दूसरा हम पे आता है, डेंसिटी के बाद हम पे आता है वेलोसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, वेग। क्या कहते हैं इसको, वेग। वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज इन डिस्टेंस विद पर यूनिट टाइम, मतलब प्रति समय में दूरी में परिवर्तन। क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। क्या कहते हैं इसको, दूरी बटे समय। अब डिस्टेंस, दूरी को किस में नापेंगे, मीटर में, और टाइम को किस में लेंगे, सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी हमारी, मीटर सेकंड इनवर्स। किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी के बाद हम पर एक और आता है जिसको एसरलेशन या त्वरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्वरण। और ये जो एसरलेशन है और वेलोसिटी है, इनकी यूनिट कई बार पूछी जाती है। तो एसरलेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा समय के साथ साथ। तो इसको वेलोसिटी को किस में लेते हैं हम, वेलोसिटी में पता है किस में लेते हैं हम, मीटर सेकंड इनवर्स में। मैंने कहा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी, वेग जो होगा, वेग को किस में लेते हैं हम, मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन, इसको लेंगे सेकंड में। तो इसका जो यूनिट होगा क्या आएगा, मीटर सेकंड टू पावर 2 -2 है ना, इसका यूनिट होता है। कि इसका होता है एसरलेशन, जिसको हम त्वरण कहते हैं। एक और आता हमारे इसके बाद फोर्स को क्या कहते हैं, बल। फोर्स क्या होता है, फोर्स हम कि जब फोर्स के बाद मास इंटू एसरलेशन। अब इसी से एसरलेशन से मास इंटू एसरलेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, एसरलेशन, मास इंटू एसरलेशन। तो मास को किस में लेते हैं हम, हमेशा केजी में लेते हैं इसको, इंटू एसरलेशन का यूनिट क्या निकला अभी, मीटर की पावर S-2 है ना, ये होगा इसका यूनिट। तो ये इसकी यूनिट भी होती है, केजी इंटू एम इंटू S⁻²। और लास्ट हमारा आता जिसको हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर एरिया, प्रेशर है दाब जिसको हम कहते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर एरिया। फोर्स को किस में लिया हमने, बल को किस में मेजर करते हैं, फोर्स को केजी में है ना, केजी। और एसरलेशन जो क्या होगा इसका, केजी, ये अभी यूनिट आ रखी है फोर्स की, केजी मीटर S⁻² अपॉन एरिया। एरिया को किस में ले रखे हैं अभी, ऊपर मीटर स्क्वायर में, है ना, मीटर स्क्वायर में ले रखा। तो क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें यूनिट आएगा इसका केजी, ऊपर चलेगा मीटर इनवर्स और सेकंड टू पावर -2। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये जो ड्राइव यूनिट है ये हमें ध्यान रखनी है इसमें से कि किसी पर्टिकुलर जो हमारी यूनिट है इसको किस फॉर्म में मेजर कर। डेंसिटी का यूनिट क्या देखा हमने, केजी की पावर, केजी मीटर पावर -3। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और इस डिस्टेंस अपॉन टाइम को मीटर पर सेकंड में लेते हैं जिसका यूनिट मीटर सेकंड इनवर्स है। एसरलेशन जिसको त्वरण कहा हमने, त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना।
और वेलोसिटी को हमें पता है, वेलोसिटी यहाँ से निकल गया हमारा मीटर सेकंड इनवर्स, और टाइम में सेकंड से, और इससे क्या है मीटर सेकंड पावर -2। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास किस में लेते हैं हमेशा, केजी में, और एक्सेलरेशन हमारा निकल रखा था यहाँ से मीटर सेकंड पावर -2। और अब हमने फोर्स निकाला तो इसी से हमने क्या करें, इन्हीं को कोरिलेट करते हुए दूसरे फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ड्राइव यूनिट भी बोल रहे हैं। फोर्स का क्या था, केजी मीटर सेकंड पावर -2 अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो गया, तो अब क्या यूनिट क्या आ जाएगा, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, जिनमें 5 लॉ पढ़ेंगे, और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।